मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ है बीजेपी के लीडर हाजी अरफा शेख, एक्स चेयरमैन माइनॉरिटी स्टेट के और वाहतूक संगठन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं किसानों के मुद्दे के ऊपर कुछ बातें करेंगे। हाजी भाई, जैसे किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से हो रहा है, हो तो कई 2 महीनों से हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो विपक्ष के लोग हैं वो अभी अभी उतरे हैं कि पिछले 14 दिनों से किसान 14 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर रुके हुए हैं और बीजेपी सरकार जो है उनकी बात पूरी तरह से नहीं मान रही है। इस पर आपके क्या विचार है भाई? देखिए, कैसा है कि बीजेपी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही किसानों के साथ रहे, हमेशा किसानों के समर्थन में रहे। किसान कैसा, जब किसान जगेगा तो देश जगेगा, ये हमेशा उनके विचार रहे, पार्टी के विचार रहे। और मुझे लगता है कि 100% इसमें बेहतर से बेहतर रास्ता निकलेगा और सही रास्ता निकाल के किसानों को किस तरीके से न्याय देने का काम है उस तरीके से करेंगे। अब पिछली जो शरद पवार जी ने जो ठहराव महाराष्ट्र के अंदर जो लेके आए, या जब वो कृषि मंत्री तब लेके आए, वो ठहराव को ही अगर आगे बढ़ाकर जो किसानों को भड़काने का अगर काम करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों ने बातचीत होना चाहिए। कोई भी चीज़ बातचीत से ख़त्म होती है, ना कि आंदोलन से होती है, ना कि बंद करने से। बंद तो 1 साल से हम देख ही रहे, और क्या नया काम हो गया? उल्टा उससे नुकसान है, देश का नुकसान है। कहीं पे भी एक दिन भी अगर बंद होता है तो देश का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि किसानों के हक में बेहतर से बेहतर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कृषि मंत्री बेहतर से बेहतर अच्छा विन विन सिचुएशन, अच्छा रास्ता निकालेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेटर भेजा था किसानों के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से ये कानून वापस करें। किसानों ने कहा कि ये हमें कानून मंजूर नहीं है, आने वाले 14 और 12 तारीख को ये तीव्र आंदोलन करेंगे और भी करेंगे। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, इसके ऊपर एकदम सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। पूरी सरकार, पूरे जितने भी अधिकारी हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकले जिसमें किसान जगना चाहिए, किसानों का फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो कोई भी 5 साल 7 साल में हमने जो देखा, किसान किस तरीके से बड़े, खुद वो चाहते हैं, सरकार चाहती है, खुद प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि किसान का बच्चा, किसान नहीं, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आगे तरक्की करे। उनको बहुत सारे, मतलब पहले जब देखा गया था, किसान कोई भी इसी ज़मीन जो लिख देते थे तो उनको तकलीफ़ें होती थी। कोई पहले हमने दौर में पिक्चरों में जो देखा, कोई लाला हुआ करते थे। आज अगर उनके बच्चे अगर पढ़े लिखे हो गए तो ऐसी सारी चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी और वो उनका फ़ायदा होगा। और रही बात डराने का, जो काम जो रीजनल पार्टियां करती है, अपनी रोटी सेकने का जो काम करती है, कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है कि किसानों को डरा रहे कि अगर ये नई योजना आएगी तो आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, वहाँ पे मॉल बन जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। ये सारी जो भड़काने का जो काम है कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। देश के हित में बेहतर फैसला होना चाहिए। रास्ता इसी तरीके से ढूंढा जा रहा है कि सरकार भी का भी जो जो निर्णय है उसी की, उसकी चौकटी के अंदर ही काम हो और किसानों का भी नुकसान ना हो। उस रास्ते के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट इस किसानों के हक में नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे ये मुद्दा किसान वर्सेस मोदी सरकार था, अभी कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की तरफ घूम गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कैसा है कि किसी पे कोई आरोप लगाना, किसके साथ कौन खड़ा है, किसके साथ अडानी है, किसके साथ अंबानी है, ये कहीं बोले से मुझे तो यकीन है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर एक गरीब के साथ में है, मेरा प्राइम मिनिस्टर किसान के साथ में, मेरा प्राइम मिनिस्टर एक रिक्शा वाले के साथ में, मेरा प्राइम मिनिस्टर एक टैक्सी वाले के साथ में, मेरा प्राइम मिनिस्टर एक गैस चूल्हा जो दे रहे हो, एक गरीब घर के अंदर जो झोपड़े में गैस चूल्हा जा रहा है उसके साथ में, मेरा प्राइम मिनिस्टर जो देश के अंदर जो बिजली जिस गांव में नहीं थी उनके साथ में, एक छोटे से छोटे मध्यम वर्ग के साथ में मेरा प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। और अगर तुम उसको अगर कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ या बड़े उद्योगपति के साथ जोड़ते तो वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो सभी का होता है और सभी के साथ उनका उठना बैठना होता है। एक नीचे के तबके का एक गरीब इंसान होने दो या सबसे अमीर इंसान होने दो, तो उसके साथ किसी को जोड़ना नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सभी जाति धर्म के लिए और सभी छोटे से छोटे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल भाई आपके, कि राव साहब दानवे ने कहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान और नेपाल का हाथ है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कैसा है कि कोई भी किसी के साथ हम जोड़ते हैं कि कौन किसी के साथ है, किसी का हाथ है, ये
उनका निर्णय है, उन्होंने जिस तरीके से कहा, उनकी अपनी एक सोच होगी, मेरी अपनी एक सोच है। मैं अगर सोचता हूँ कि अगर कि ये इस जगह पे कोई ऐसी घटना घट रही है तो 100% इसके साथ में इतने साल हम बचपन से देखते आए कि कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन होने दो या कोई बड़ी अच्छी चीज होने दो या कोई ऐसी बड़ी चीज होने दो तो बोले इसमें शरद पवार का हाथ है। 100% शरद पवार जी ने ही किया होगा। तो ये एक दस्तूर चलते आता है कि कहीं ना कहीं हर एक अपने अपनी सोच के मुताबिक अपनी बात रखता है। वो बड़े लीडर है, उन्होंने अपने तरीके से सोचा होगा कि देश के अंदर अब आज केंद्रीय मंत्री है वो, अब उनको उनकी तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन होगी, उन्होंने किस तरीके से अपना सोचा मुझे पता। मैं स्टेट के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि स्टेट के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके चल रहा है। ट्रांसपोर्टर की समस्या आज बंद पुकारा, उसमें नुकसान मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहते हैं कि बंद के अंदर शेतकरी बॉर्डर पे खड़े, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो गया, टेम्पो वाले का नुकसान हो गया, बाजार पेट का नुकसान हो गया। एक बंद के अंदर कई हजारों घर के जो चूल्हे जल रहे थे, खाली खेती से जो भाजी निकलती, भाजी वहां तक नहीं जाती है, लेकिन खेती से जो कामगार जो होता है उसका नुकसान हो गया, टेम्पो वाले का नुकसान हो गया, डीजल वाले का नुकसान हो गया। ऐसे सारी जो लिंक होती है कई हजारों घरों का नुकसान होता है एक दिन बंद पुकारने से। तो बंद पुकारने से बेहतर है कोई रास्ता निकलना चाहिए। मैं देश के सभी बड़े नेताओं से, रीजनल पार्टियों के बड़े लीडरों से कहूंगा कि कहीं ना कहीं किसानों के हक में बेहतर फैसला होगा। आप बातचीत कीजिए, ना कि आंदोलन कीजिए। आंदोलन ही हर एक रास्ता नहीं है। ऑलरेडी हम 1 साल से बंद में बैठे हुए कई रिक्शा चालकों ने अपनी बीवियों के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए। आज ये परिस्थिति आ गई है। देश में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हैं। आज आप अगर मैं आपको बताने जाऊं कि आज दिल्ली के अंदर हार देखो कोरोना का, राजस्थान में आप देखो, ऐसे कई कई जगह पे सरकार को वो सब चीज को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जान है तो जहान है। अगर जान बचेगी तो हम बाकी सारी चीजों करेंगे। तो सभी किसानों के अलावा सारे देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उधर उन तक के अनाज पहुंचना चाहिए, उन तक दवा पहुंचना चाहिए, कोरोना के जो अभी नहीं जो आ रही है वैक्सीन जो आ रही है वो पहुंचना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज सरकार को देखना है। तो ये सभी लोगों को देखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकार कर रही है, तो उसके अंदर सभी लोगों ने सबसे बड़ी जो मुसीबत अभी आई है उसके ऊपर हमने मात देना चाहिए, कोरोना को मात देना चाहिए। कोरोना को मात हमने दे दिया तो ये देश 100% दुनिया का नंबर 1 का देश, हम चाहते हैं कि देश दुनिया का नंबर 1 का देश बने। इसी तरीके से पूरी ताकत जोड़ना चाहिए। लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, लोग दूसरी चीजों के ऊपर बात नहीं करते। आज अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर बैठा हूं, देखो ट्रेन में से लोग आ रहे हैं, उनको चेक नहीं होता है, कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। बस में से लोग आ रहे, उनके लिए कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। बॉर्डर पे से, महाराष्ट्र बॉर्डर से लोग आ रहे, उनको लिए कोरोना। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, क्योंकि प्लेन में उतरने वाला ही कोई कोरोना होगा क्या? तो ये सारी भी जो आपकी जो चैनल जो है, तुम पिछले कई सालों से हमारे संबंध रहे, तो आपके चैनल को मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र स्टेट में, मुंबई स्टेट के अंदर, मुंबई शहर के अंदर ऐसी सारी जो चीज़ है जिसमें मुंबई करों को तकलीफ हो रही है, उस चीज़ों के ऊपर भी आपका चैनल का पूरा ध्यान होना चाहिए। देश की ये न्यूज़ पे रहना ही चाहिए, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी आप पूरा ध्यान रखेंगे और आप सच बात महाराष्ट्र तक की आवाज़ बनकर, इस शहर की, महाराष्ट्र के लोगों की आवाज़ बनकर आपका चैनल 100% आने वाले कल के अंदर देश और दुनिया में जाएगा। इसके लिए दुआ करता हूँ और आप आए, आप खूब तरक्की करो, आपका चैनल तरक्की करे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक आखिरी सवाल जो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड था कि अभी एक ड्राफ्ट बना है जिसमें रेप डेथ पेनल्टी जो हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव सरकार ने की है, उस बारे में क्या कहेंगे, कितना सही है और क्या है? देखिए क्या है, जो बेसिक चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से जो छोटी छोटी जो चीज़ें आज रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, आज रिक्शा वाले को जो फ़ाइन पड़ रहा है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। नए नए फतवे लेके आते जा रहे, पता नहीं चल रहा है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका पूरा ध्यान होना चाहिए, सरकार का ध्यान होना चाहिए। जब आप बोलते हैं कि ये रीजनल पार्टी जो जिनमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने बनाया था कि सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन वो कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। 3-3, 4-4 मुसलमान मिनिस्टर्स में रहने के बाद उन लोगों का ध्यान ये सब चीज़ों पे नहीं जाता है। मस्जिदों के ऊपर जब अभी नमाज है, आज मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने गया तो आज बहुत अच्छा देखा कि 2 जमातें उन्होंने बनाने का काम किया। हम तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, मुसलमान हर तरीके से, मतलब ईद हो तो हम सपोर्ट करना है, बकरी ईद हो तो हमको ही सपोर्ट करना है, हर चीज़ में हमको ही सपोर्ट करना है। लेकिन सरकार हमको कब सपोर्ट करेगी? मैं पूछता हूँ, कहाँ गए अबू हशीम आज़मी? मैं कहाँ गए MIM के बड़े बड़ी बातें करने वाले नेता?
ये सारे लोग क्यों नहीं अभी बात करते? क्योंकि अब ये लोग एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो गए, कौम की बातें भूल गए। कौम की जो बेसिक समस्या है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका पूरा ध्यान, क्योंकि देखो आज अगर रोटी रोजी अगर हम लोगों को दे पाएंगे तो 100%, अगर उनका घर का चूल्हा अगर हम जला पाएंगे तो 100% आने वाले कल के अंदर वो बच्चा तर के, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग निकाल रहे हैं नौकरी पे से, ये कौन सा कमाल किया है? तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस सरकार ने वो सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों की नौकरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये जो जगह जगह पे वैक्सीन के नाम से और ये इंजेक्शंस के नाम से और ये जो जिस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर जो चीज़ें तकलीफें हो रही है उसके ऊपर उन लोगों को राहत मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी अराफात शेख, जिनका कहना है कि मोदी सरकार जो है किसानों के साथ है, और इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बता दिया कि उद्धव सरकार जो है छोटी छोटी चीजों को छोड़कर ये कई और मुद्दा भटक रहा है, और इनके साथ महाविकास आघाड़ी में कई मुस्लिम नेता हैं, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे। और मुसलमान कब तक उद्धव सरकार का साथ दे, कब मुसलमानों का साथ देगी उद्धव सरकार? मैं हूं जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज के लिए।